सदन के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने मंत्री इजराइल मंसूरी के संदर्भ में हमने जब जवाब मांगा कि मुख्यमंत्री जी जवाब दें, इन पर हत्या कराने का आरोप है और बेटे की हत्या के बाद अब दामाद की हत्या की धमकी का आरोप है और मुख्यमंत्री जी ने जवाब नहीं दिया। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने सदन का बहिष्कार करते हुए मीडिया के सामने अपनी बातों को रखा और कहा कि सदन के अंदर जब हमने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने बिहार सरकार के मंत्री इजराइल मंसूरी के बारे में जवाब मांगा कि मुख्यमंत्री जवाब दें, मंत्री जी की हत्या पर कराने का आरोप है और अब बेटे की हत्या के बाद दामाद की हत्या की धमकी देने का आरोप है और मुख्यमंत्री जी ने जवाब नहीं दिया, सदन से चले गए। और आज तुषार का भी अपहरण कर हत्या कर दी गई, इसका भी जवाब नहीं मिला। सरकार के पक्ष के लोगों के द्वारा बिल्डर से 2 करोड़ की रंगदारी मांगी गई, सरकार का उस पर कोई जवाब नहीं आया और अब तो हद हो गई है। कोई विषय पर, अपहरण पर, रंगदारी पर, अपराध पर, भ्रष्टाचार पर, किसी भी बात पर सरकार का कोई जवाब नहीं देती। बिहार की जनता लाचार और बेबस है, सरकार मौन है और इस सब पर जब आसन की तरफ से उस पर विचार करने के आदेश देना जरूरी होता है तो उस पर विपक्ष की ही आवाज़ बंद कर दी जाती है और यह दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। और सदन के अंदर अगर सरकार भागेगी, पलायन करेगी, अपहरण से, रंगदारी से, अपराध और भ्रष्टाचार से, बिहार में पूरे भय का वातावरण बना हुआ है, अराजकता का वातावरण बना हुआ है। सदन के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने मंत्री इजराइल मंसूरी के संदर्भ में हमने जब जवाब मांगा कि मुख्यमंत्री जी जवाब दें, इन पर हत्या कराने का आरोप है और बेटे की हत्या के बाद अब दामाद की हत्या की धमकी का आरोप है और मुख्यमंत्री जी ने जवाब नहीं दिया, सदन से चले गए। आज तुषार का अपहरण करके हत्या हुआ, उस पर भी सरकार का जवाब नहीं आया। सरकार के पक्ष के लोगों के द्वारा बिल्डर से रंगदारी 2 करोड़ की मांगी गई, सरकार का उस पर भी जवाब नहीं आना। हद हो गई है। कोई विषय पर, अपहरण पर, रंगदारी पर, हत्या, अपराध और भ्रष्टाचार पर सरकार लाचार और बेबस है। क्यों मौन है सरकार? इसमें आसन सरकार को जवाब देने के लिए निर्देशित करने की बजाय विपक्ष की आवाज को ही बंद कराती है। ये दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है। और सदन के अंदर अगर जो सरकार भागेगी, पलायन करेगी, अपहरण से, रंगदारी के उद्योग से, अपराध और भ्रष्टाचार से, फिर बिहार में पूरे भय का वातावरण और पूरी अराजकता का वातावरण व्याप्त है। और इस तरह से सदन चलाने का क्या उचित है? जब लोग सरकार जवाब ही न दे तो फिर सदन का क्या उचित रह जाता है? हम तो सदन चलाने का बार बार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सरकार जवाब नहीं दे पा रही है और सरकार हमेशा मौन रहती है या आसन का संरक्षण लेकर पलायन कर जाती है। यह दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।